सनातन धर्म में ज्येष्ठ महीने का बहुत महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि पर गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। माँ गंगा की आराधना का यह पर्व भक्त बड़े उत्साह से मनाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इसी तिथि पर माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। ऐसे में इस तिथि पर माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन जो भी भक्त गंगा स्नान करते हैं उसके सभी पाप कट जाते हैं। आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन कौन कौन से अचूक उपाय कर जीवन की दुखों से पार पा सकते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जान ले कि गंगा दशहरा कब है और गंगा दशहरा पर स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। जेठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दशमी तिथि 4 जून की देर रात 11:54 पर शुरू हो रही है और तिथि का समापन 6 जून की देर रात 2:15 पर होगा। गंगा दशहरा स्नान करने की सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त को माना गया है। 5 जून को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और गंगा दशहरा के अवसर पर अगर घर में तुलसी का पौधा लगाएं तो इसके अति शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। घर की उत्तर दिशा में तुलसी लगाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी घर में ही वास करने लगती है, जिनकी कृपा से घर की तिजोरी हमेशा भरी ही रहती है। कारोबार में मुनाफा के उपाय। अगर अधिक से अधिक मेहनत के बाद भी कारोबार में मुनाफा या कामयाबी नहीं मिल रही है तो गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा को पहले प्रणाम करें और फिर गंगा स्नान कर ले। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि कारोबार में सफलता पाने के लिए यह एक कारगर उपाय है। इससे परिवार में खुशियों का आगमन हो पाएगा। आर्थिक तंगी दूर करने का उपाय। लाख कोशिशों के बाद भी अगर आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है तो गंगा दशहरा पर श्रद्धा स्नान मंदिर या गरीबों में जल भरे मिट्टी के कलश का दान करें और दक्षिणा दें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर करने के रास्ते खुलेंगे और धन लाभ के योग बनेंगे। गंगा तट पर दीप जलाएं। गंगा दशहरा के दिन गंगा तट पर दीप जलाना बहुत फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार पर जलाएं दीपक। घर का मुख्य द्वार ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, इसलिए गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। पूजा स्थान पर उजाला करके रखें। गंगा दशहरा के दिन पूजा घर में घी का दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि यहाँ देवी देवता का वास होता है, इसलिए इस स्थान को रोशनी करके रखना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों को माँ गंगा का आशीर्वाद होता है। तुलसी के सामने जलाएं दीपक। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का खास महत्व होता है। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं, इससे घर में शुभता आती है। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन घर की रसोई में भी दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है, साथ ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा पर कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं ये चीज। गंगा जल करें अर्पित। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दूध अर्पित करें। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से भगवान से प्रसन्न होते हैं, सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। बेलपत्र करें अर्पित। भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय है, इसलिए गंगा दशहरा के इस शुभ दिन पर कम से कम 3 या 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही आर्थिक तंगी भी दूर होगी। सफेद चंदन का लेप करें अर्पित। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साधक को मानसिक शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। चावल चढ़ाएं। गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से सुख सौभाग्य बढ़ता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। सफेद फूल। गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाएं। सफेद फूलों को चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है। शमी पत्र अर्पित करें। अगर आप शनि दोष से परेशान हैं तो गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि दोष से राहत मिलती है।